नमस्कार मित्रों, एक बार पुनः आप सभी का इस वीडियो में स्वागत है। साथियों, हमने भक्तिकाल और भक्तिकाल के प्रमुख कवियों, भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों के बारे में संक्षिप्त में जाना। मित्रों, भक्ति काल को स्वर्ण युग कहा जाता है और किसी काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से यूं ही हाबित नहीं किया जा सकता। उसके पीछे कहीं न कहीं वे सभी प्रवृत्तियां, वे सभी विशेषताएं, वे सब गुण, वे सब लक्षण हैं जिन्होंने इसके विकास में और इसको समृद्ध करने में भूमिका निभाई। भक्तिकाल जिन चार धाराओं में लगातार आगे बढ़ता रहा, उन धाराओं में एक राम भक्ति काव्य था। मित्रों, राम भक्ति काव्य धारा या रामाश्रय काव्य धारा क्या है? इसे रामाश्रय काव्य धारा क्यों कहा जाता है? रामाश्रय शाखा क्यों कहा जाता है? जिन कवियों ने विष्णु के अवतार के रूप में राम की उपासना की और राम की उपासना को अपना लक्ष्य बनाया, उन कवियों को रामाश्रय शाखा के कवि माना जाता है, राम काव्य धारा के कवि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? ये बात भी स्पष्ट सिद्ध हो जाती है क्योंकि इन्होंने विष्णु के अवतार राम को अपना आराध्य बनाया और उसी की आराधना की। मित्रों, अब आगे सवाल हमारे मन में आता है कि इस धारा के, इस शाखा के प्रमुख कवि कौन कौन रहे हैं या किन किन कवियों को इस शाखा में सम्मिलित किया जा सकता है। तो मित्रों, रामानंद जी, अग्रदास जी, ईश्वरदास जी, तुलसीदास जी, नाभादास जी, केशवदास जी और नरहरिदास, ये ऐसे नाम हैं जिन्होंने इस शाखा को आगे बढ़ाने में, इसका विकास करने में, इसको समृद्ध बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और इन कवियों के परिश्रम का, इन कवियों के प्रयास का ही प्रतिफल था कि ये धारा आगे बढ़ती गई और समृद्ध होती गई। मित्रों, राम भक्ति काव्य धारा के सबसे बड़े और विशिष्ट कवि या कहा जा सकता है कि प्रतिनिधि कवि के रूप में हम तुलसीदास जी का नाम लेते हैं। तुलसीदास जी एक ऐसा व्यक्तित्व है जो हिंदी साहित्य के ही नहीं, संपूर्ण साहित्य जगत में दिव्यमान है। उनका व्यक्तित्व हर प्रकार से भक्तों के लिए, कवियों के लिए, जन सामान्य के लिए एक प्रेरणा देता है, एक समन्वय की भावना देता है, एक भक्ति का अलग जगाता है। तुलसी का समय वह समय था जब धर्म के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार का वितंडावाद था।
आपस में संप्रदायों के मध्य संघर्ष चल रहा था। ऐसे टकराव, ऐसे विषम समय में उन्होंने समन्वय कराया। चाहे भक्ति हो, चाहे ज्ञान हो, या विभिन्न मत मतांतर मानने वाले अनुयायी, उनके भेद को समाप्त करवा के सभी में समन्वय स्थापित करने का काम किया है। तो ऐसे जननायक, ऐसे महत्वपूर्ण व्यक्तित्व के धनी तुलसी क्यों ना फिर भक्ति काल के राम भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि कह रहे हैं। संख्या की दृष्टि से हम आकलन करना चाहें तो राम भक्ति काव्य धारा की कवियों की संख्या कम अवश्य मिलती है, लेकिन उन्होंने जो दिया है, जो छोड़ा है, वह महत्वपूर्ण है। उस ज्ञान ने, उन विशेषताओं ने, उन प्रवृत्तियों ने हमारे जीवन को, हमारे समाज को, हमारी विचारधारा को, हमारे धार्मिक संस्कारों को बदला है, उसमें परिवर्तन किया है, उसमें परिष्कार किया है और आगे बढ़ने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। मित्रों, इस धारा के कवि अधिकांश थे उच्च वर्ग के थे, सवर्णवादी थे। इसलिए ये धारा उच्च वर्ग में ज्यादा लोकप्रिय हुई। जनसाधारण तक, सामान्य, जिसको हम दलित, दमित, उपेक्षित कह सकते हैं, उन तक पहुंचने में ये धारा नाकामयाब है। क्योंकि कहीं न कहीं वह भावना इसमें अंकुरित थी, जो भावना प्रत्येक जनमानस तक पहुंचने में सहायक सिद्ध होती है। उस भावना का यहां अभाव था। इसीलिए ये निम्न वर्ग तक, दलित और दमित तक पहुंचने में असफल हुए। अब हमारे सामने अगला सवाल उठता है कि इस काव्य धारा की प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी थी, इस काव्य धारा के प्रमुख लक्षण कौन से थे, या इस काव्य धारा की प्रमुख विशेषताएं कौन सी थी। मित्रों, हम सबसे पहली प्रवृत्ति के रूप में, सबसे पहली विशेषता के रूप में ले सकते हैं कि इस धारा को मानने वाले सभी कवि और भक्तों ने राम का स्वरूप मर्यादा पुरुषोत्तम के रूप में देखा। राम ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में मर्यादा का पालन किया। ऐसे मर्यादावादी राम की महत्ता को, उसकी भक्ति को राम भक्ति शाखा के या रामाश्रय शाखा के कवियों ने माना। राम में भक्ति, शील और सौंदर्य, इन तीनों ही प्रकार के गुणों की कल्पना की और शक्तिशील और सौंदर्य का समन्वय राम के व्यक्तित्व में दिखाया।
दूसरी प्रवृत्ति के रूप में ले सकते हैं कि राम भक्ति काव्य धारा के कवियों ने लोक संग्रह की भावना को अभिव्यक्ति दी। लोक संग्रह की जिस भावना का राम भक्ति काव्य धारा में देखा जाता है, उसका स्वरूप बड़ा उदात्त है और ये अपने आप में एक विशेषता या विशिष्टता लिए हुए है। इस धारा की तीसरी विशेषता के रूप में ले सकते हैं समन्वयवाद या समन्वयवादिता। राम भक्ति धारा के प्रत्येक कवि ने धर्म, संस्कृति दोनों में समन्वय करवाने की, उनमें समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की है और उसके लिए प्रयास किए गए हैं। तुलसीदास जी ने ज्ञान और भक्ति में समन्वय करवाया, राम और शिव में समन्वय कराया। तुलसीदास जी ने कहा है, क्या कहा है? राम के मुख से कहा है, शिव द्रोही ममदास कहावा, सोनर मोयन सपनऊ भावा। राम और शिव एक ही हैं, तो फिर उनके मतावलंबी आपस में क्यों भिड़ रहे हैं, क्यों टकरा रहे हैं? ये श्री राम के मुख से कहलवा करके दोनों ही संप्रदायों में समन्वय स्थापित करने की चेष्टा की। इसी प्रकार ज्ञान ही भक्ति ही नहीं कछु भेदा, हुबे हरौ बहु संभव किया। ज्ञान और भक्ति में कोई अंतर नहीं है, ये बात भी इन्होंने बताया। तो ये कहा जा सकता है धर्म, संस्कृति, ज्ञान, भक्ति, विभिन्न मतों को मानने वालों में, सभी धर्मावलंबियों में एक प्रकार से समन्वय स्थापित करने का कार्य इस धारा के कवियों ने किया है। तीसरी विशेषता के रूप में लिया जा सकता है, इस काव्य धारा की भक्ति का स्वरूप है दास्य भाव की भक्ति है। राम को स्वामी के रूप में देखा है और भक्त अपने आप को सेवक के रूप में मानता है। प्रत्येक पूज्य और श्रद्धेय तत्व के प्रति पूज्य भाव इस शाखा के कवियों ने या भक्तों ने माना है। अगली विशेषता के रूप में लिया जाता है कि जीवन के विविध क्षेत्रों का बड़ी विशेषता के साथ, बड़े ही महत्वपूर्ण ढंग से, या जीवन के विविध पक्षों का इन्होंने चित्रांकन किया है, वर्णन किया है, उसको अभिव्यक्ति दी है। इसके अलावा रामाश्रयी शाखा के कवियों ने क्या किया है, जो पात्र चुने हैं वो आदर्श हैं और अविस्मरणीय पात्र हैं। उन्होंने आदर्श स्थापित करने के लिए जीवन भर प्रयास किया, किसी भी स्थिति में आदर्श और मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया है। अगर हम अगली विशेषता के रूप में लेना चाहें तो ये ले सकते हैं कि रामाश्रयी शाखा के कवियों ने भाषा की दृष्टि से अवधी का प्रयोग किया है। हाँ, कहीं कहीं ब्रज भाषा को भी अपनाया है, लेकिन उनकी मुख्य और प्रमुख भाषा अवधी ही थी, जिसको इन्होंने चुना और प्रमुखता दी। विविध शैलियों का विकास किया और छंदों की दृष्टि से भी पर्याप्त विविधता लिए हुए हैं। तो हम ये कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है या कह सकते हैं या अध्ययन के उपरांत निष्कर्ष स्वरूप ये मान सकते हैं कि जो राम भक्ति शाखा है, भक्ति काल की 4 शाखाओं में जो रामाश्रय या राम भक्ति शाखा है, वो अपनी विशिष्टता ले हुए एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त करने की भागीदार है। इसीलिए हम किसी भी दृष्टि से इस धारा को, इस शाखा का नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इन्होंने, इन कवियों ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है
जिसके परिणाम स्वरूप ही भक्ति काल स्वर्ण युग कहलाने का अधिकारी बना है। मित्रों, आज हमने भक्ति काल की रामाश्रयी शाखा का अध्ययन किया, इसकी कुछ प्रवृत्तियां और विशेषताओं का अध्ययन किया। अगले वीडियो में हम एक एक कवियों का, उनकी विशेषताओं का, उनकी रचनाओं का अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।